सामाइन हजरात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो का अनुमान है हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े वलियों में से वली हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास जो है अली करमुल्लाह अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हम उम्मतियों की बख्शिश की दुआएं करने के लिए भेजा था और अपनी लिबास मुबारक आपको अता फरमाई है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का छुप छुप की इबादत का मतलब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऊंच कोटि के ताबाइन और महान बुज़ुर्गों में से हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उवैस उपकार और कृपा की दृष्टि से बेहतरीन ताबाइन में से हैं और उसकी प्रशंसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे। जिसकी प्रशंसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दे उसकी दूसरा कोई प्रशंसा क्या कर सकता है। कभी कभी यमन की ओर चेहरा मुबारक करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं यमन की ओर से दयालुता की हवा महसूस करता हूँ और खुशबू महसूस करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 70,000 फरिश्ते के घेरे में से उवैस करनी जैसे होंगे। उवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि लोग उनको पहचान न सकें सिवाय उस व्यक्ति के जिसको अल्लाह उनके दर्शन कराना चाहे। इसलिए कि आपने एकांत में बैठ करके लोगों से छुप छुपा करके केवल इसलिए उपासना यानी इबादत की कि दुनिया आपको नेक और भला न समझ ले और इसके कारण क़यामत के दिन आपको पर्दे में रखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सिफारिश से रबिया व मजर कबीले की भेड़ों के बाल के बराबर गुनहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबिया व मजर दोनों कबीले हैं जिनमें अधिकता से भेड़ पाए जाते थे और जब सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन व्यक्ति है और कहाँ रहता है तो आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा के आग्रह पर फरमाया कि वह उवैस करनी है। जब सहाबा ने पूछा कि क्या वे कभी आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, आपने फरमाया कभी नहीं, परंतु जाहिरी आँखों की बजाय बातनी की आँखों से उसे मेरी दीदार का सैफ हासिल हुआ है और मुझ तक न पहुँचने की दो कारण है। एक उसके हालात और पर तप की अधिकता और दूसरी वसीयत की सम्मान, क्योंकि उसकी मोमिन माँ भी है और वे बूढ़ी आँखों से मरहूम है। वैसी करनी ऊँटों को चराने का काम किया करते हैं, उनके लिए खाने का साधन जुटाते हैं। फिर जब सहाबा ने पूछा कि क्या हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं तो हुजूर ने फरमाया नहीं, अलबत्ता उमर और अली से उनकी मुलाकात होगी और उनकी पहचान यह है कि पूरे शरीर पर बाल है और हथेली बाएं पहलू पर एक दिरहम के बराबर सफ़ेद रंग का दाग है लेकिन वर्ष का दाग नहीं। अतः जब उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम कहने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआएं करने का संदेश भी दे देना। फिर जब सहाबा ने कहा कि आपके कपड़ों का हकदार कौन है तो फरमाया उवैस करनी। खिलाफत राशिदा के दौर में जब हज़रत उमर व हज़रत अली कूफा पहुँचे और यमन के लोगों से उनका पता मालूम किया तो किसी ने कहा कि मैं उनको पूरी तरह जानता तो नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर अरफा की घाटी में ऊँट चराया करता है और सूखी रोटी उसका आहार है और लोगों को हंसता हुआ देख करके स्वयं रोता है और रोते हुए लोगों को देख करके स्वयं हंसता है।
अतबाए हज़रत उमर और हज़रत अली जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत वैस नमाज़ पढ़ रहे हैं और फरिश्ते उनके ऊँट चरा रहे हैं। नमाज के बाद जब उनका नाम पूछा तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला अर्थात अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना असली नाम बताइए। आपने जवाब दिया वैस है। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाइए। उन्होंने जब हाथ दिखाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देख करके हज़रत उमर ने उसे छुआ और हुजूर का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुंचाया। फिर उम्मत के लिए दुआएं करने के लिए संदेश भी दिया। यह सुनकर के वैस करनी ने कहा कि आप अच्छी तरह से देखभाल लें, शायद वह कोई दूसरा इंसान तो नहीं जिसके बारे में हुजूर ने पहचान बताई है। हज़रत उमर ने फरमाया कि जिस पहचान की हुजूर ने हमें निशानी बताई है वह आप में ही मौजूद है। यह सुनकर के वैस करनी ने कहा कि अय उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे अधिक कामयाब हो सकती है। आपने फरमाया कि मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, अलबत्ता आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पूरी करनी चाहिए। अतवाए हज़रत वैस करनी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास मुबारक को कुछ दूरी पर ले जा कर के अल्लाह की से दुआ की ऐ अल्लाह, जब तक तू मेरी सिफारिश पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श न देगा मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास नहीं पहनूंगा, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत मेरे हवाले किया है। अतबाए गैबी आवाज़ आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ लोगों को बख्श दिया, लेकिन आपने फरमाया कहा कि पूरी उम्मत को बख्श दे। जवाब मिला कि हमने 1000 लोगों को बख्श दिया। इसी तरह से आप दुआ में मशगूल थे कि हज़रत उमर हज़रत अली आपके सामने पहुंच गए और जब आपने सवाल किया कि आप दोनों क्यों आ गए, मैं तो जब तक पूरी उम्मत को न बख्शवा लेता उस समय तक यह लिबास कभी न पहनता। हज़रत उमर ने आपको इस ऐसे कंबल के लिबास में देखा कि जिसके नीचे मालदारी के हजारों आलम छुपे हुए थे। यह देख करके आपके दिल में खिलाफत से अलग होने की इच्छा पैदा हुई और फरमाया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोटी के एक टुकड़े के बदले में मुझसे खिलाफत खरीद ले। यह सुन करके हज़रत वैस ने कहा कि कोई मूर्ख ही खरीद सकता है, आपको तो बेचने के बजाय उठ करके फेंक देना चाहिए, फिर जिसका दिल चाहे उठा लेगा। यह सुन करके आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास पहन लिया और फरमाया कि मेरी सिफारिश पर रबिया और मंजर के भेड़ों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक तआला ने लोगों को माफ़ कर दिया है। और जब हज़रत उमर ने आपसे हुजूर की दीदार करने के बारे में सवाल किया तो आपने उनसे पूछा कि यदि आपने नबी का दीदार किया है तो बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भवें फैली हुई थी या घनी, लेकिन दोनों सहाबा जवाब न दे सके। हज़रत वैस करनी ने कहा कि यदि आप नबी के दोस्तों में से हैं तो यह बताइए कि जंग वहद में हुजूर का कौन सा दांत शहीद हुआ था और आपने नबी के अनुसार में आपने सारे दांत क्यों तोड़ डाले। यह कह करके आपने सारे टूटे हुए दांत दिखा करके कहा कि जब दांत मुबारक शहीद हुआ तो मैंने अपना एक दांत तोड़ डाला, फिर सोचा कि शायद कोई दूसरा दांत शहीद हुआ हो। इसी प्रकार एक एक करके जब सारे दांत तोड़ डाले उस समय मुझे सुख और शांति मिली। यह देख करके दोनों सहाबा का दिल भर आया और यह अंदाज हो गया कि मोहब्बत करने का हक़ यही है। हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार न कर सके, परंतु नबी के अनुसार का पूरा हक़ अदा करके दुनिया को शिक्षा देते हुए विदा हो गए। जब हज़रत उमर ने अपने लिए दुआ की विनती की तो आपने कहा कि नमाज में तवज्जुद के बाद मैं यह दुआ किया करता हूँ, अल्लाहुम्मा फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, ऐ अल्लाह सारे मोमिन और मोमिनात को बख्श दे, और यदि तुम ईमान के साथ दुनिया से चले गए तो तुम्हें सफलता मिलेगी, वरना मेरी दुआ बेकार हो जाएगी।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वसीयत करने के लिए कहा तो आपने कहा कि ऐ उमर, यदि तुम खुदा को पहचानने वाले हो तो इससे अधिक अच्छी और कोई वसीयत नहीं कि तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को न पहचानो। फिर पूछा कि ऐ उमर, क्या अल्लाह तुमको पहचानता है? आपने फरमाया कि हाँ। हज़रत उवैस ने कहा कि बस खुदा के अलावा तुम्हें कोई न पहचाने, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हज़रत उमर ने विनती की कि आप कुछ देर इस जगह पर ठहरे, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आता हूं। तो आपने जेब से 2 दिरहम निकालते हुए कहा कि ये ऊँट चराने का बदला, और यदि आप यह जमानत दे दे कि ये दिरहम खर्च होने से पहले मेरी मौत नहीं आएगी तो फिर निश्चय ही आपका जो जी चाहे प्रदान कर देना, वरना 2 दिरहम मेरे लिए बहुत है। फिर फरमाया कि यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अब आप दोनों वापस हो जाइए क्योंकि हश्र का दिन निकट है और मैं आखिरत के सामान की तैयारी में लगा हुआ हूँ। फिर इन दोनों सहाबों की वापसी के बाद जब लोगों की दिलों में हसरत पैदा हो गई, वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा फैल गई तो और भीड़ होने लगी, तो आप घबरा करके कुफा में रहने लगे। और वहाँ पहुँचने के बाद भी केवल हरम बिन हिबान के अलावा किसी दूसरे इंसान ने नहीं देखा, क्योंकि जब से हरम बिन हिबान ने आपकी सिफारिश की घटना सुनी थी, उनकी आपको देखने की लालसा बढ़ गई थी और इसी तलाश में कुफा पहुंच गए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक तआला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम आपके बिरादर हैं इस्लाम है। ऐ मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, बिरादरान इस्लाम, मेरे वालिद और वालदैनों, आप लोग से दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमसे भी मोहब्बत करें और अल्लाह से भी मोहब्बत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।